हेलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और आपकी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर करने के लिए आज हम आए हैं आपके लिए क्लास 10th का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड्स, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये चैप्टर आपके लिए, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर को हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए, लेकिन इसमें हम क्लास 9th का बेसिक भी पढ़ेंगे। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें बेसिक और 10th है। तो अगर आप क्लास 11th 12th के स्टूडेंट हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस 10th को, इस बेसिक को समझना बेहद जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ भी सीखना समझना चाहते हैं बेसिक का, तो आइए अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे रिप्रेजेंट ऑफ अ पॉइंट, कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट्स, क्वाड्रेंट्स, कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, पैराबोला कैसे चलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वाई क्यों ये जरूरी है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बेसिक है, ये क्लास 10th का है कि इसमें पैराबोला भी आता है, इसमें स्ट्रेट लाइन भी आता है, कैसे इनका रिप्रेजेंट होता है। तो वन बाय वन हम इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, जिससे आपको पूरा टॉपिक ए टू जेड क्लियर हो जाए। पहले समझते हैं रिप्रेजेंट ऑफ अ पॉइंट क्या है, इसका मीन्स। देखिए बच्चों, हम किसी भी पॉइंट को जब कहीं भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स हम पॉइंट को रिप्रेजेंट किसी एक प्लेन में करते हैं। जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड है, जैसे आपका पेपर है, बुक है, नोटबुक है, उनका जो पेपर है वो क्या है, प्लेन है। क्या है, प्लेन है। तो जब कोई भी प्लेन होता है, जब कोई भी प्लेन होता है और उसमें हमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हमेशा दो लाइंस की जरूरत पड़ती है। किसी भी बिंदु को जब दिखाना हो तो उसके लिए हमें हमेशा दो लाइंस, दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, सॉरी, दो लाइंस की जरूरत पड़ती है। और दोनों ही लाइनें एक दूसरे के लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? दोनों ही लाइनें एक दूसरे के लंबवत होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि हमने किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, दो लंबवत लाइनों को लिया, तो वो जो दो लंबवत लाइनें होंगी उस तल पर, क्या, वो जो उस तल पर, उस प्लेन पर जो दो लंबवत लाइनें होंगी, वो जो एक आकृति ड्रॉ कर रही होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। मतलब क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इस कार्टेशियन प्लेन को हम समझेंगे क्या है कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम टू परपेंडिकुलर लाइंस का यूज किया जा रहा है। परपेंडिकुलर टू लाइंस का यूज किया जा रहा है, मिनिमम दो परपेंडिकुलर लाइंस का अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। फर्स्ट तो ये समझो। सेकंड, इसमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज रेखा जो होती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक है, अब ये जो हमारा है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। ये हमारा वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ये हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज। और ये जो हमारा वाई अक्ष होता है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, मीन्स वर्टिकल। क्लियर? ये जो हमारा प्लेन है इसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, या निर्देशांक तल भी बोलते हैं इसे, निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अब ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस जो हो गए, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर कट कर रही हैं,
बिल्कुल। अगर ये दोनों लाइन्स कहीं परपेंडिकुलर कट कर रही हैं, तो इस जो पॉइंट को जहाँ ये कट करती है, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? ये जो लाइन जहाँ कट कर रही है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक है? ओरिजिन बोलते हैं। अब फर्स्ट, ये दोनों लाइंस जहां कट करती हैं, उस कटिंग पॉइंट को, उस ओरिजिन को, उस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, क्योंकि लाइनें वहां से स्टार्ट होंगी, तो उसके निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं 0,0। मींस यहाँ एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है। तो यहाँ दोनों एक्स कैसे हैं, एक्सिस कैसे है? 0। तो 0,0। ठीक है। अब हमने छोटी क्लासों में 6, 7, 8, 9 में पढ़ा है संख्या पद्धति में। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है संख्या पद्धति में? इसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। बिल्कुल, क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। तो ये संख्या रेखा पढ़ा है, उसी की तरह सेम ये एक्स एक्सिस है। ये हमारा मूल बिंदु है। इससे अगर हम राइट साइड जाएंगे, तो राइट साइड में हमारा जो संख्या रेखा पे जो होता है, नंबर लाइन पे, वो पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा इधर, और इधर जीरो से, मूल बिंदु से इधर जो होगा वो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। तो कई बुक्स में कभी-कभी क्या मिलता है कि जो पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस होता है उसको तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाला होता है उसको एक्स डैश या माइनस एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही जो वाई एक्सिस होता है उसका पॉजिटिव होता है ऊपर, अप साइड, तो उसे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और डाउन साइड होता है नेगेटिव, तो इसको हम वाई डैश या माइनस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? मूल बिंदु जो हमारा ओरिजिन है, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? ये हमारे एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने का क्या एक्सिस है, माइनस किधर है, प्लस किधर है, ये हो गया। ठीक है? तो हमने क्या कवर किया? रिप्रेजेंट ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कहीं भी, तो उसके लिए कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ेगी। दो पॉइंट्स अगर हमें से पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती है। ठीक है? कार्टेशियन प्लेन हो गया, कार्तीय तल हो गया। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? देखिए, अब ये जो दोनों एक्सिस है, दोनों लाइंस जहां कट करती हैं, उस कट करने पर अभी हम देखें तो इधर ये एक हिस्सा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये चार भागों में काटता है इसको। ये जो दो लाइंस हैं, इस कार्टेशियन प्लेन को पूरे को चार भागों में कट करती है। तो ये जो चार भागों में जो कट करती है, इन चार भागों को हम क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। ठीक है? अब इसमें चार होते हैं, तो ये फिक्स है, ये पहले से फिक्स है कि ये जो क्वाड्रेंट होता है हमारा, जहां एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, उनसे जो कवर किया हुआ जो हमारा एरिया है, उस क्वाड्रेंट को हम हमेशा बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। चाहो तो हम इसे यहां लिख देते हैं। चलो, ये है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है, ये फिक्स है। और इसकी जो हम काउंटिंग करते हैं, इसकी जो हम नेमिंग करते हैं, इसकी जो हम गिनती करते हैं, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये फिर इधर वापस आएंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये इसमें आ गए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया हमारा। ठीक है? ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है आपको? अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहो, अपने पास रखना चाहो, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हो जाता हूं, और अब हम इसे इरेज करेंगे और आगे के पॉइंट्स को समझेंगे। इसे हटा देते हैं हम, इसे हटा देते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये हट गया। ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस है। क्लियर? कार्डियल क्वाड्रेंट हो गया। निर्देशांक, निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक को अगर हम देखेंगे, ये जो हमारा होता है एक्स एक्सिस, जो हमारा होता है एक्स एक्सिस, जो हमारा होता है, इस एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, इस एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा, वो हमारा एक्स निर्देशांक होगा। क्या होगा? एक्स निर्देशांक होगा। हम इसको यहां लिख देते हैं, एक्स अक्ष
ये हमारा एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। एक्स अक्ष पर हम जितनी भी दूरी चलेंगे, वो क्या होगी? ठीक है? इस पॉइंट को बहुत, बहुत, बहुत गहराई से समझना है। ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये कई बुक्स में अलग-अलग टाइप से दिया गया है। कैसे? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। एक्स अक्ष पर जो हम दूरी चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पर जो हम डिस्टेंस चल रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक बोलते हैं। अब कई बार कई बुकों में आता है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स पर चली गई दूरी एक्स निर्देशांक होगी, एक्स पर चली गई दूरी एक्स निर्देशांक होगी और एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक होगी। उसे आगे हम बात करेंगे अभी। तो ये हमारा एक्स निर्देशांक होता है। जो हमारा एक्स निर्देशांक होता है एक्स अक्ष का, इसको हम बोलते हैं भुज। जो हमारा एक्स निर्देशांक होता है उसे हम बोलते हैं भुज और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है? अब इसी टाइप से एक्स अक्ष पर हम कहीं भी चलेंगे, एक्स निर्देशांक होगा, भुज होगा, एब्सिसा होगा। एक्स पर चाहे पॉजिटिव चलें, चाहे नेगेटिव चलें, कहीं भी चलें। अब सिमिलरली वाई, वाई अक्ष पर चली गई दूरी। वाई अक्ष पर हम कितनी भी दूरी चलें, क्या होगी? वाई निर्देशांक होगी। ठीक है? और वाई निर्देशांक को हम बोलते हैं कोटि, मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है? ये हमने बताया है जो कभी-कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। लेकिन जो बुक्स में ज्यादातर मिलता है वो हमें क्या मिलता है? ये हमने बोला एक्स अक्ष पर चली गई दूरी एक्स निर्देशांक, वाई अक्ष पर चली गई दूरी वाई निर्देशांक। अब इसमें एक बात और आती है निकल के, एक्स अक्ष से दूरी, मतलब ये हमारा एक्स अक्ष है, इससे कहीं भी दूरी पर जाएं हम, मतलब एक्स अक्ष से या तो ऊपर की साइड में जाएं, ठीक है, या एक्स अक्ष से हम नीचे की साइड में जाएं। तो एक्स अक्ष से ऊपर या नीचे हम कभी भी जाएंगे तो देखो क्या मिल रहा है हमें, वाई पर चली गई दूरी मिल रही है कि नहीं, वाई वाला डिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं। तो एक्स अक्ष से अगर हम दूरी निकालें तो वो हमारा क्या होगी? एक्स अक्ष से जो दूरी होगी हमारा, वो क्या होगी? वाई निर्देशांक। ऐसे ही अगर हम वाई अक्ष से दूरी निकालें, किससे? वाई अक्ष से दूरी, तो वो हमारा क्या होगी? वो हमारा एक्स निर्देशांक होगी। क्लियर नहीं? क्लियर है ये? ठीक है। अब हम इसके आगे समझते हैं, ये हमारे हो गए निर्देशांक। क्लियर? अब निर्देशांक को लिखना कैसे है, इसको आते हैं हम। इसको इरेज कर दें। स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना हो तो वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। ठीक है? अब समझते हैं हम, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। क्लियर? सेकेंडली अब हम समझते हैं कि निर्देशांक को हम लिखते कैसे। तो निर्देशांक का जैसे क्वाड्रेंट ये फिक्स था फर्स्ट वाला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेम उसी टाइप से निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स को लिखने का भी एक फिक्स पैटर्न है कि कोऑर्डिनेट्स को हमेशा ऑलवेज हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर है? कोऑर्डिनेट्स को हमेशा ऑलवेज हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। सेकंड दूसरा रूल क्या है कि कोऑर्डिनेट्स को लिखते समय हम सबसे पहले एक्स एक्सिस को मतलब एब्सिसा को लिखेंगे। किसको? एक्स एक्सिस मतलब एब्सिसा को लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर वाई एक्सिस का जो भी ऑर्डिनेट होगा, जो भी हमारी कोटि होगी, हम उसे लिखेंगे। ठीक है? ये हमारा भुज होता है, ये हमारी कोटि होती है। इसको हम भुज क्यों बोलते हैं? ये अगर हाथों को ऐसे करके हम खड़े हो जाएं तो ये भुजाएं हो रही है ना हमारी, हिंदी में भुजा बोलते हैं इनको, तो भुजा से ही ये बना है भुज। क्या है? भुजा से ही ये मिलके बना है भुज। ठीक है? सेकंड नियम क्या है? स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे फिर वाई अक्ष को लिखेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा नियम है इनको लिखने का। अब हम देखेंगे कि इन्हें अब अगर हम लिख रहे हैं तो इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर वाई पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्वाड्रेंट हमने देखे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
लेकिन इनके साइंस को अगर हम देखें तो साइन कैसे होंगे ये हम समझते हैं। साइन होंगे, इधर जा रहे हैं हम, ओरिजिन के इधर, मूल बिंदु के इधर जा रहे हैं, तो एक्स हमारा कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स को पहले लिखेंगे तो पॉजिटिव, कॉमा वाई कैसा है हमारा इधर? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके जो साइंस हैं वो क्या होंगे? प्लस प्लस। ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है? नेगेटिव, वाई कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है? नेगेटिव, वाई कैसा है? नेगेटिव। ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है हमारा? पॉजिटिव, और वाई कैसा है? नेगेटिव। तो ये हो गए हमारे साइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सभी क्वाड्रेंट के साइंस हो गए। ठीक है। अब हमें अगर किसी भी क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट, किसी क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट लिखना हो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, या पॉइंट के से कैसे हम ये बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। ठीक है। इसको इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब एग्जाम्पल हम समझते हैं। कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स से दूरी चलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, वाई से दूरी चलेंगे एक्स, इनके हमने बता दिए भुज और कोटि बोलते हैं इन्हें। ठीक है। एक्स पर चली गई दूरी। ठीक है। जो एक्स अक्ष है हमारा, जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स हमें अगर एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखने हो, किसके? एक्स अक्ष के, तो एक्स अक्ष पर हम कहीं भी जाएं वहां केवल एक्स एक्सिस कुछ होगा, लेकिन वाई क्या होगा? जीरो होगा। तो एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? एक्स कॉमा जीरो। सेम वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे? जीरो कॉमा वाई। क्योंकि हमने बताया सबसे पहले हम एक्स अक्ष को लिखेंगे, सबसे पहले हम एक्स अक्ष को लिखेंगे। तो एक्स अक्ष हमने लिखा, तो एक्स अक्ष क्या है वाई पर? जीरो। तो ठीक है, जीरो आ गया, और वाई है ही है, तो जीरो कॉमा वाई। ठीक है, ये क्लियरली समझ आ गया। अब हम रिप्रेजेंट करना समझेंगे, तो पहले हम इसे इरेज कर लें। ठीक है। पॉइंट है हमारा P, कोई पॉइंट है -3 -2, और Q कोई पॉइंट है, ये है -1 4। इनको रिप्रेजेंट करना है हमें। ठीक है। तो माइनस माइनस है हमारा, पहले तो ये जो नंबर लाइन की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हम नंबर्स में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? ऐसे ही आगे सोन्स -3। तो ये जो फर्स्ट वाला हमारा होता है, ये क्या होता है? फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, तो एक्स एक्सिस पर हमें कितना चलना है? -3, मतलब मीन्स इस साइड। तो ये जीरो होता है, बताइए हमें ओरिजिन 1 2 3, तो ये हमें -3 मिल गया। अब y पर कितना चलना है? -2, मतलब डाउन साइड 2, 1 2, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस x3 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, माइनस का 3 है। ये दोनों जहां कट करेंगे, जैसे इन दोनों ने यहाँ कट किया, तो जहां कट करेंगे वो जो कट वाला पॉइंट होगा वही हमारा P पॉइंट होगा। क्या होगा? P पॉइंट होगा, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3 -2। ठीक है। जो अभी हमने लिखाया था, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी एक्स निर्देशांक, तो 1 2 3 कितनी दूरी चली थी? जितना निर्देशांक है उतनी ही चली ना। ऐसे वाई अक्ष पर जितनी दूरी चली उतना ही निर्देशांक है ना। अब एक्स अक्ष से चली गई दूरी, एक्स अक्ष से हम कितनी दूरी चले? ऐसे अगर देखें तो एक्स अक्ष से यहां से कितना चले? 1 2, तो एक्स अक्ष से जितना दूरी चले वो हमारा क्या था? वाई निर्देशांक। क्लियर है ना दोनों पॉइंट? ये वाई निर्देशांक हो गए। अब इसे देखें हम क्यू पॉइंट को, तो एक्स अक्ष पर पहले एक्स अक्ष होता है नेगेटिव, -1 चली, तो कितना आ गए? इधर -1। ठीक है। और वाई पर +4 चलना है, 1 2 3 4, तो यहां आ गए। सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है। जहां कट कर जाए वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्यू पॉइंट हो जाएगा, और इसके निर्देशांक -1 4। ठीक है। कितने हो गए? -1 4। क्लियर? ये किस क्वाड्रेंट में मिला हमें? देखो माइनस माइनस बताया था हमने, ये किस क्वाड्रेंट में मिला? सेकंड वाले में। देखो हमने बताया था माइनस प्लस होते हैं क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? ये यहां तक रिप्रेजेंट है। कितने पॉइंट क्लियर हो गए अपने? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ।
ठीक है, लिखना भी बता दिया, रिप्रेजेंट करना भी बता दिया। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन ऑफ है। इन्हें हटा दें, पॉइंट्स को जो कवर हो गए। अब आ जाओ, स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन होती है दो चर का सरल रेखीय समीकरण। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल, दो चर वाला सरल रेखीय समीकरण। इसको हम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ये एक हमने एग्जांपल लिया। अब इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे और y की जो वैल्यू आएगी उन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को चेक करेंगे वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू -6 y इक्वल टू -2, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए 1, -2। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन में दूसरी वैल्यू रखेंगे, से -2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 0, माइनस प्लस 0 हो गया, y इक्वल टू 0। दूसरे कोऑर्डिनेट हो गए -2, 0, -2, 0। अब हम x की वैल्यू हमने लेट की तो y की वैल्यू फाइंड हुई, फिर दोबारा हमने x की दूसरी अदर वैल्यू ली तो y की दूसरी वैल्यू हमें मिली। अब हम क्या करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे इस कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन प्लेन पर और फिर देखेंगे हमें एक सरल रेखा मिलती है या नहीं। तो x की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, x 1 लेंगे तो y कितना जा रहा है -2, 1 -2, ये मिल गया। ठीक है, x -2 लेंगे और y कितना है 0, तो y 0 कहाँ होगा, यही होगा। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पर, x अक्ष पर। अब हमें दो पॉइंट मिले, ये और ये। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन समीकरण है, ये सरल रेखीय समीकरण है, इक्वेशन है, ये किसका है, ये इस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इसको लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। तो हमेशा ध्यान रखना, दो वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आती है। दो वेरिएबल में, अलग अलग दो वेरिएबल्स में अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगी तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं पैराबोला। स्ट्रेट लाइन को समझा कि कैसे किसी स्ट्रेट लाइन से हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं और निर्देशांक निकाल सकते हैं, और उस निर्देशांक के आधार पर एक सरल रेखा कैसे खींच सकते हैं। और अगर हमें कोई सरल रेखा दी हो तो उस सरल रेखा से हम उसका समीकरण कैसे बना सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला क्लास 10th में केवल लाइटली है, डीपली नहीं है। तो पैराबोला के लिए हम केवल ये समझ लें, पैराबोला की जो इक्वेशन आती है वो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या तो ये होगी, या x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये होगी। इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, या तो y के इक्वल या x के इक्वल।
यहाँ y है तो यहाँ x होगा दोनों में, यहाँ x है तो यहाँ दोनों में y होगा, और यहाँ पावर 2 होगी। तो जब 2 पावर के साथ में कोई भी इक्वेशन दिखे तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, और पैराबोला की शेप कुछ इस टाइप से होती है। तो क्लास 10th में इसका डीपली नहीं है, केवल यही समझना है कि ये पैराबोला है और ये कैसे कट करता है, कैसे बनता है, और कैसे इसके सॉल्यूशंस फाइंड होते हैं। ठीक है, अब समझेंगे हम स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, वाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूरी क्यों है। तो जैसे किसी भी आकृति का अगर हमें ज्यामितीय अध्ययन करना हो, किसी भी आकृति का अगर हमें ज्यामितीय अध्ययन करना हो, तो हमें हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी आकृति, जैसे आकृति मान लो ये है, इसके ज्यामितीय अध्ययन के लिए हमें हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पॉइंट के निर्देशांक कुछ और आएंगे, यहाँ अलग, और इनकी इक्वेशंस अलग अलग बनेंगी। ठीक है, तो इसको हम डीपली नहीं देखेंगे, इसकी जरूरत आकृतियों के अध्ययन में पड़ती है। दूसरा, इसके उपयोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग जो आपका होगा वो फिजिक्स में होगा, भौतिकी में, इंजीनियरिंग में, और नेविगेशन में, जब भी हम नेविगेट करते हैं किसी को। इसके अलावा सिस्मोलॉजी, भूकंप के लिए जो भी यंत्र यूज होते हैं उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। लास्ट पॉइंट बचा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे अगर कोई भी दो बिंदु हैं, इनका अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम कोऑर्डिनेट पर समझेंगे। मान लो ये कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है Q, इनके हमें क्या है, दूरी ज्ञात करनी, और दोनों पॉइंट हमें दिए हैं। P पॉइंट है x1 y1 और Q पॉइंट है x2 y2। ठीक है, P पॉइंट है x1 y1, Q पॉइंट है x2 y2। तो हमें P और Q इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम कैसे करेंगे। जनरली हम फॉर्मूला जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दो बिंदु हैं पी क्यू, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी हो तो सिंपल ही हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये फॉर्मूला इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस निर्देशांक तल पर बना कैसे। तो हम दोबारा देखेंगे इसे बना करके, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फॉर्मूला बना कैसे। ये बिंदु है हमारा, इसको हम परपेंडिकुलर लंबवत खींच के x से मिलाएंगे, इसको लंबवत खींच के y से मिलाएंगे। ये पॉइंट हम मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। A पर अगर हम यहां देखें तो ये हमारा x पर चली गई दूरी, x1 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये x2, तो ये हमारा x2 हो जाएगा यहां से यहां तक। x1 हमारा ये मूल बिंदु O है, O से A तक x1, O से B तक x2। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस पर एक लंब खींचेंगे जो इसे T पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें कुछ चीजें समझ आ रही हैं जिन्हें हम लिखेंगे। OA बराबर x1, OB बराबर x2, OA x1 है, OB x2 है, तो AB कितना होगा, AB बराबर होगा x2 माइनस x1। ठीक है, अब AB जितना है, जितना हमारा AB है उतना ही हमारा PT है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है, तो PT है। तो हम लिखेंगे PT बराबर AB बराबर x2 माइनस x1। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी।
एपी, एपी कितना है हमारा, एपी बराबर y1। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है भाई, ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा क्या दिखा रहा है, x1 यानी x पर चली गई दूरी, y1 यानी y पर चली गई दूरी, तो y पे चली गई दूरी ये है एपी, तो ये कितना हो गया y1। अब बी क्यू, ये भी तो है y पर चली गई दूरी, बी क्यू, बी क्यू बराबर बाई टू, ठीक है, बी क्यू कितना है बाई टू। तो अब हम यहां से देखें तो एपी किसके बराबर है, बीटी के, एपी बराबर बीटी बराबर बाई वन, ये बाई वन है और ये बाई वन है और ये पूरा बाई टू है, तो ये कितना बचा, बाई टू माइनस बाई वन करेंगे तो ये बच गया। यानी हमें क्या निकालना है इनडायरेक्टली, हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यू टी ये आ गया हमारा, अब क्यू टी निकालना है, तो क्यू बी माइनस टीवी, क्यू बी माइनस बी क्यू माइनस बी टी कितना आ जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन, ये दो इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अब अब हम लगाएंगे त्रिभुज पी टी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस कर्ण का वर्ग पी क्यू कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग पीटी का स्क्वायर प्लस प्लस लंब परपेंडिकुलर क्यू टी का स्क्वायर। अब इनकी जो भी वैल्यू वो पुट करें, पी क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं, फाइंड करनी है, पीटी पीटी ये रहा कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस क्यू टी कितना है, क्यू टी है बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन, और इसका अगर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गई हमारी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, पी क्यू बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम इसका स्क्वायर रूट का केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, पॉजिटिव होगा। दूसरा सेकेंडली हम इसमें क्या कर सकते हैं, बुक्स में फॉर्मूला ये भी होता है और बुक्स में फॉर्मूला ये भी होता है, क्या, x1 माइनस x2 इसको इंटरचेंज कर देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी क्या है, डिस्टेंस है, क्लियर, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, पहले तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसे देखते हैं, इसको हटाते हैं, ऐसा क्यों है, ये क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन। अब अब क्या था, देखो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर करें तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4,
और 3 माइनस 5 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा? -2 का स्क्वायर मीन्स 4। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, पॉजिटिव का स्क्वायर करें, तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव का स्क्वायर करें, तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मीन्स हर कंडीशन में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो अगर इन्हें हम इंटरचेंज करें, तो भी हमारी वैल्यू सेम आएगी। तो फॉर्मूला ये भी करेक्ट है और फॉर्मूला ये भी करेक्ट है। दोनों ही फॉर्मूले पॉसिबल हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई 2 पॉइंटों के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हम बात करते हैं किसी बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है? अब मूल बिंदु है, तो इसमें से किसी एक को अगर हम मूल बिंदु माने, फॉर एग्जाम्पल हम या तो x1 y1 को मूल बिंदु मान लें, मतलब या तो हम ये समझ लें कि ये वाला जो बिंदु है वो हमारा यहाँ है, तो हमें क्या करना है, मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है। या हम ये मान लें कि ये बिंदु हमारा Q वाला यहाँ है मूल बिंदु पर, तो हमें फिर मूल बिंदु से P की दूरी निकालनी है। मतलब या तो हमारा x1 y1 जीरो हो जाएगा, अगर इसे मूल बिंदु लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा x1 y1, और अगर इसे मूल बिंदु लेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा x2 y2, ये जीरो जीरो हो जाएंगे। ठीक है? किसी एक को मूल बिंदु ले सकते हैं। अब किसी एक को अगर मूल बिंदु लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, वही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, दूरी अगर हमें मूल बिंदु से निकालनी है, जैसे OP, Q को हमने मूल बिंदु कर दिया, O से रिप्रेजेंट करते हैं, OP बराबर, ये अगर मूल बिंदु हो गया तो ये हो जाएगा x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है? ये हो गई हमारी मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? OP बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, उसका फुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में अब हम 2 फॉर्मूले बचते हैं हमारे, सेक्शन फॉर्मूला और त्रिभुज वाला। ठीक है? उन्हें हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसे फुल वीडियो को डिटेल्स में देखें, नोट्स बनाएं, समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, और अगर कुछ टॉपिक आपको आगे चाहिए जो समझ नहीं आया हो तो उसके लिए हमें कमेंट करें, और ये उन लोगों को शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की, इस चैप्टर की जरूरत है। ठीक है? हमारे सपोर्ट के लिए ये करें, वीडियो को लाइक करें अच्छा लगा हो तो, और हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको हर चैप्टर के वीडियो डिटेल्स में ऐसे ही मिलते रहेंगे, फुल लेक्चर्स। तो थैंक यू, आगे मिलते हैं और किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, इससे आगे वाले टॉपिक के साथ में।